मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक आज आपके लिए, और टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। मैंने कल एक चैप्टर शुरू किया था, नाम था चैप्टर का रिडॉक्स। और कल जो मैंने पहला लेक्चर लिया था कल, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं। और अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन को छांटने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पप्पा की, अपने पप्पा की नहीं, केमिस्ट्री के पप्पा की। और केमिस्ट्री के पप्पा में जो पॉइंट मैंने लिखाया था, अगर आपको याद हो, वो पॉइंट था ऑक्सीडेशन नंबर। यानी हम लोग रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन को छांटने का काम करेंगे। अभी वो पोर्शन रह गया है, याद रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन को छांटने का काम करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा पप्पा से इंट्रोडक्शन हो जाए। आप इन्हें गणपति पप्पा मान लीजिए, थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि इनके बिना वो संभव नहीं है। उनके बिना तो खैर कुछ भी संभव नहीं है, तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। इसलिए आज मैं टॉपिक लाया हूँ, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग फिर लौट के आएंगे ऑक्सीकरण अपचयन पे, तो पैनिक मत होना, परेशान मत होना कि साहब ये कैसे होगा। मैं हूँ ना, टेंशन मत लो आप। तो टॉपिक ले रहे हैं आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या कहता है ऑक्सीडेशन नंबर, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपने किसी कंपाउंड का निर्माण कर लिया भैया। छोटा सा कंपाउंड ले लेता हूँ मैं, NaCl, नाम भी सुना होगा, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला कैसे बना, Na+1, मैंने वीडियो डाला हुआ इससे पहले। अब बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने उसको देखा है, मुझे अच्छा लगा कि आपको सीखने की ललक है आप लोगों में। ठीक है, तो NaCl की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैं आपसे कहूँ कि बताओ NaCl में टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज तो जीरो हो गया। जीरो कैसे हो गया भाई, Na पॉजिटिव वन है, Cl नेगेटिव वन है, और प्लस का माइनस से कट गया, टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आया। लेकिन अगर किसी यौगिक में पर्टिकुलर किसी एटम को उठा लिया जाए, किसी परमाणु को उठा लिया जाए और कहा जाए बताओ उस परमाणु पर उस समय कितना चार्ज है, वो चार्ज ही वास्तव में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैं आपसे कहूँ बताओ NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस का 1। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस का 1। लेकिन ये परिभाषा नहीं है, ये समझने के लिए अच्छा है। मैंने बहुत बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, बिल्कुल देहाती बता दिया मैंने आपको कि किसी भी कंपाउंड में एटम पर आने वाला चार्ज, ये ध्यान रखना, कंपाउंड का कंप्लीट चार्ज हमेशा जीरो होता है। यौगिक का कंप्लीट चार्ज, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, परिणामी जीरो हो जाएगा। आयन का नहीं होता, आयन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एटम की बात करी जाए तो एटम पर भी अपना चार्ज होता है, और जो चार्ज आप निकाल के लाओगे उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। किताबी ज्ञान सुन लो। किताबी ज्ञान कहता है किसी यौगिक के बनने में किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन उसकी ऑक्सीकरण संख्या बन जाती है। और किताबी ज्ञान सुनो, किसी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो यौगिक के बनते समय उस पर आ गई, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये है किताबी ज्ञान। और सिंपल सी बात अगर बता दूं, यौगिक चेक कर लो, उस यौगिक में पर्टिकुलर किसी परमाणु पर कितना चार्ज आ रहा है, वही उसका क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, जल्दी बोलो क्या बन जाता है, वो बन जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है बात। दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, तो जब भी आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर के आगे प्लस या माइनस का साइन लगाना जरूरी है। बैलेंसी बताते समय, संयोजकता बताते समय जरूरी नहीं है कि आप प्लस माइनस के निशान लगाएं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को बताते समय, जैसे अगर मैं ये कह दूँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो कोई मारेगा गिरा गिरा के, +1 बोलो आप, Cl का -1 बोलो। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में। बैलेंसी को बताते समय, संयोजकता को बताते समय आपको प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को बताते समय प्लस माइनस की आवश्यकता होती है। याद रखना इस चीज़ को, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, किसमें, संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है बात। अब चलिए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे। मैं सिंपल से छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ, और बहुत कठिन एग्जाम्पल तक फिर मैं आपको लेके जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग, कैसे निकालें इस चीज़ को देखिए। और मैं पहला एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ
वो एग्जाम्पल है HNO3। क्या ले लिया मैंने? HNO3 ले लिया। बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार समझा रहा हूँ, आप रिलैक्स होकर समझो। ठीक, पहली बात दिमाग में रखना, जिन तरीक़ों को मैं बता रहा हूँ दिमाग में बैठा लो, कॉपी पे नोट कर लो, कुछ कर लो। पहली बात, जिस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको X मान लो। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, शुरुआत कर रहे हो इसलिए, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बहुत जल्दी कर लोगे, देख के बता पाओगे क्या है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो इसलिए आप ऐसे करो। जिस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान दो। मान लीजिए आपसे कहा जाए बताओ HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ठीक है बात, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। माना नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X मान लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X। ओके, चलिए अब बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अपने पास से लगाते हैं। अरे साहब अपने पास से कैसे लगाएंगे? लगा सकते हो, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वही तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो निकालने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो। जैसे हाइड्रोजन +1 दिखाता है, हालांकि हाइड्रोजन -1 भी दिखाता है, बताऊंगा कहाँ दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 लगा दिए, हाइड्रोजन की लगाई मैंने प्लस की 1। ओके, नाइट्रोजन को मान लिया मैंने X। जब एक एलिमेंट की बात खत्म हो जाए, एक परमाणु की बात खत्म हो, तुरंत प्लस का निशान ठोक दो बीच में। हाइड्रोजन की +1 लगा दी, नाइट्रोजन को X मान लिया, फिर प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है मोस्टली, कंडीशन बताऊंगा, कंडीशन का परेशान मत हो। और ऑक्सीजन है कितने? 3, तो 3 लगा दिया और क्या कर दिया हम लोगों ने? -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कितनी है? -2, और सबका टोटल किसके बराबर होगा? 0। सबका टोटल 0 के बराबर कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीट कंपाउंड, और यदि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस मिल के सब टोटल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। प्लस माइनस मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने सबको 0 के बराबर रख दिया। अब इतना तो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, यहाँ से X का वैल्यू कैलकुलेट करना है, करेंगे। ठीक है साहब, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो गया, प्लस X हो गया, माइनस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 5 बचेगा। तो X - 5 कर दीजिए, और इसका टोटल कितना हो गया? 0 के बराबर। तो X बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 5। बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है, बताओ कोई दिक्कत हो तो। जिस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लीजिए, बाकी सबकी अपने पास से लगा दीजिए। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसे आप क्या करो? उसको आप X मान लीजिए, बाकी के अपने पास से लगा दीजिए। जैसे और सुनिए, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्पल तक सब सुनिए आप। 3-4 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, फिर 3-4 के आप लोग प्रैक्टिस करना, तो आपको मज़ा आएगा। जैसे अब मान लीजिए इसकी जगह मैं ले लूँ K2SO4। चलो बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, एकदम में परेशान मत हो, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा ले लिया, मान लो ले लिया KCl। अब आपसे कहा जाए KCl में K की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, K का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, माना K का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X। ठीक, तो K को माना X, K की संख्या भी कितनी है? 1 है, फिर प्लस लगा दो। और Cl की कितनी होती है? -1 होती है, और संख्या भी Cl की कितनी है? 1। टोटल कितना हो गया? 0। तो X बराबर कितना आ गया? प्लस का 1। पोटेशियम की +1 हो गई। और वैसे भी आप देखो पोटेशियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए तो पोटेशियम की +1 आई है। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए पोटेशियम की कितनी आ रही है? प्लस की 1 आ रही है। ठीक है बात। और देखिए एक एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। KiO3। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जाए आई की निकालो, तो आई की कैसे निकालेंगे? तो माना आई का ऑक्सीडेशन नंबर X हो गया। ठीक है, अब लगाइए जरा, पोटेशियम का कितना लगाते हैं? प्लस का। देखो ये चीज़ आपको अपने पास से लगानी है,
और इसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया है फॉर्मूले वाला, उसको भी देख सकते हो आप, किस पर कितना चार्ज होता है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, प्लस का एक दिखाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो +1 लगा दिया, आई को मान लिया x, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और 3 के मल्टीपल में कितना चला जाएगा -2, क्योंकि ऑक्सीजन कितना दिखाता है -2 दिखाता है, और सबका टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, +1 + x -6 = 0, और क्या हो जाएगा x - 5 = 0, और x = +5। सिंपल है, नहीं है बात समझ में। और देखो 1-2 एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के द्वारा सारी कंडीशंस क्लियर करूँगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कंडीशंस भी हैं, इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो कुछ कंडीशंस भी आएंगी, मैं उन कंडीशंस को भी आपके सामने क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इन चीज़ों का। K2SO4, और आपसे कहा जाए K2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या करना है आपको, K2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप। ठीक है बात, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन, माना अब मैं आज डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बराबर x, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया x। तो देखो x लिखा आपने, लेकिन पोटेशियम है कितने 2, तो क्या हो जाएगा 2x, मल्टीपल तो करते ही हैं संख्याओं से, तो संख्या से मल्टीपल कर दिया, 2x हो गया, प्लस सल्फ़र को माना, नहीं गलत हो गया, मान लो सल्फ़र का निकालना है, गलत कर रहे हैं हम लोग, पोटेशियम का मत निकालो आप। ठीक है, आपको निकालना है सल्फ़र का, तो सल्फ़र का कैसे निकालेंगे ये देखो आप। तो माना सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है, निकल तो K का भी आएगा, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप फिलहाल सल्फ़र का निकालो। तो सल्फ़र का मान लिया x, तो पोटेशियम का कितना लगाया 2 × +1, ठीक है, सल्फ़र को मान लिया x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और 4 के मल्टीपल में कौन पहुंच गया -2 भी, पर ऑक्सीजन का -2 होता है, और सबका टोटल 0, तो ये हो गया 2 + x -8 = 0, x - 6 = 0, x = +6। हो गया काम खत्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा जिससे आपके ये ऑक्सीडेशन नंबर के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। कभी जैसे आप इन तरीके से निकाल, हो सकता है कहीं पे कोई सी मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उन तरीकों से कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए H2S में सल्फ़र का निकालिए, H2 सल्फ़र का, तो हम लोग क्या करेंगे, माना अब ये लाइन पुरानी हो गई, माना सल्फ़र का, अब मैं ये डायरेक्ट लिखा नहीं करूँगा, ध्यान रखना, x हो गया, तो हाइड्रोजन का कितना लगाया 2 × +1 + x हो गया 0, तो 2 + x = 0, x = -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज दैट यहाँ पे आयन आ जाए SO4 - 2, और आपसे कहा जाए कि SO4 - 2 में सल्फ़र की निकालो, SO4 - 2 में सल्फ़र की निकालो, तो सल्फ़र को माना हम लोगों ने x, ठीक है, 4 ऑक्सीजन तो 4 × -2, और बराबर 0 की जगह -2 लिखोगे। अब आप 0 तब लिखते हैं जब कोई चार्ज ना हो, यानी कंप्लीट कंपाउंड हो। यह कंप्लीट कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे चार्ज दिखाई दे रहा है तो अब चार्ज लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया x - 8 = -2, x ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2 + 8 बराबर क्या हो गया +6 हो गया, काम खत्म हो गया। इतना सा खेल है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर फिनिश नहीं हुआ है, मैं फिर बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, कुछ होमवर्क ले लीजिए, उस होमवर्क से आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो जरा फटाफट आप लोग। आपको निकालना है Na2SO4 में सल्फ़र का, KMnO4 में Mn का, रोक रोक के चेक करते रहना, ठीक है, मुझ पर टाइम नहीं है इतना। KMnO4 में Mn का, K2Cr2O7 में Cr का, क्रोमियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, क्रोमियम का निकाला, K2Cr2O7 में Cr का निकालो, और निकालिए C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज में निकालना है कार्बन का, ठीक है, ग्लूकोज में आप निकालिए कार्बन का निकालिए, ओके। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 में निकालिए सल्फ़र का, और जो कॉमन नेम बोल रहा हूँ उनको भी याद करते चलना, जरूरत पड़ेगा उनका, ठीक है। और निकालिए NaN3 में, Na या जो कठिन हो जाएगा, चलो आप निकालो, NaN3 में N का निकालना है, कठिन होगा तो मैं बताऊंगा।
NaN3 में सोडियम एजाइड कहते हैं इसको, N का निकालना है। ठीक है, तो इतने ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालो, मुझे सॉल्व करके भेजो, मैं फिर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।